दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात की एक ऐसी पॉलिटिकल घटना की बात करेंगे जो आपके दिल दिमाग पर दस्तक करेगी और ये सोचने को मजबूर करेगी कि आखिरकार सब सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी जो है, जो कि किसी को भी अपने यहाँ उठा लेती है जिससे लगता है कि यार ये बड़ा खतरा बन सकता है, तो यार उसको पक्ष पलटा के जोड़ दो, वॉशिंग मशीन में डाल दो, या तो कुछ लोग जो ताकतवर होते हैं उनके अपने साथ जोड़ दो ताकि उनसे जो है हमको खतरा ना हो। तो ऐसे ऐसे लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़े जाते हैं, जो खतरे के समान होते हैं, और वो जब आते हैं फिर उनको सीधा मंत्री पद मिल जाता है। फिर उनको जब चुनाव हार जाते हैं तो मंत्री पद से हटा दिया जाता है। फिर वो आदमी जो अपने मतलब 25-30 साल जो है वो कांग्रेस में रहा हो, लगातार विधायक रहा हो, और उसको जब हराने में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हो जाए, उसके बाद एक विद्रोह की स्थिति जो पैदा होती है, वो आज हमारे सामने गुजरात में बिल्कुल दिख रही है। मैं बात कर रहा हूं जवाहर चावड़ा की। जवाहर चावड़ा जूनागढ़ के माणावदर कंस्टिट्यूएंसी से लगातार चुन के आ रहे, चुने आते मतलब चुने जाते थे, वो लगातार चुने जाते थे। ऐसे वो कांग्रेस के बड़े उस प्रदेश के, सौराष्ट्र के, विशेष रूप से सोरठ के, तो उनको सोरठ कहते हैं उसको, उसे कद्दावर नेता थे। मैंने सालों तक जो है विधानसभा कवर की है, तो मैं परिचय उनसे मेरा था, अभी भी है। जवाहर चावड़ा को 2019-20 19 में ही शायद विजय रूपाणी की तब सरकार हुआ करती थी भाजपा की, तब उस सरकार ने कुछ निर्णय लिए जिसमें एक थे कुंवर जी बावलिया और दूसरे थे जवाहर चावड़ा। ये दोनों कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे अपने अपने क्षेत्र के। कुंवर जी बावलिया कोली समाज के बड़े नेता माने जाते थे। जवाहर चावड़ा आहिर समाज के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, और उनके पिताजी का भी बहुत बड़ा नाम उस क्षेत्र में वर्षों से रहा है। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो उनके पिता पेथल जी चावड़ा साहब को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो नाकाम रहे थे। लेकिन आखिरकार जवाहर चावड़ा उस कहते हैं ना कि उस या तो जाल में फंसे या तो पता नहीं क्या उनका कारण रहा होगा, लेकिन वो भाजपा में जुड़े। जुड़ते ही सीधे कैबिनेट मंत्री बने। सुबह जुड़े, शाम को मंत्री बन गए। उनको जहां तक मुझे ठीक से याद है, युवा सांस्कृतिक और पर्यटन ये विभाग का जिम्मा उनको दिया गया था। और फिर जैसे ही पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया मोदी साहब ने, 1.5 पौने 2 साल में, तो जवाहर चावड़ा का जो वो दौर था कि सालों सालों तक विपक्ष में बैठना, फिर अचानक से मंत्री बन जाना, फिर अचानक से मंत्री पद का चला जाना, और उसके बाद जो चुनाव हुए 22 में, उस चुनाव में वो हार भी गए। वो हारे आम आदमी पार्टी के उन्हीं के एक जमाने के साथी अरविंद लाडानी से। अरविंद लाडानी वही है जो आज इस वक्त जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के विधायक बन गए। जवाहर चावड़ा को पोरबंदर लोकसभा लड़ना था, लेकिन वो भी टिकट नहीं मिली, है ना। मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, आप इनका देखते जाइए। ये जवाहर चावड़ा है, और उस आज जिस कंट्रोवर्सी पे बात करने वाले हैं उसके संबंधित कुछ दृश्य हैं, आप देख पाएंगे। ये जवाहर चावड़ा है। ये जवाहर चावड़ा भाजपा का कमल का फूल को हटाते हुए, ये भी आप देख सकते हैं। ये पूर्व कैबिनेट मंत्री है। कुछ 2 साल पहले ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। तो पोरबंदर लोकसभा भी उनको लड़ना था, लेकिन वहां भी उनको टिकट नहीं मिला और मनसुख मांडविया को वहां टिकट दिया गया। तो वहां उस समय भी काफी वो चर्चा में आए थे। अब इस बार जो चर्चा में आए हैं वो एक खत के कारण है। आप दृश्य देखते जाइए। ये किरीट पटेल है। इनके खिलाफ इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 16 सितंबर को एक खत लिख दिया, और उसके बाद वो खत जो है वो उन्होंने क्या कहते हैं उसको कि मीडिया के समक्ष भी प्रस्तुत कर दिया। कल की बात है ये, बिल्कुल। तो अब खत में क्या लिखा है ये समझना बहुत जरूरी है। खत में ये लिखा है कि प्रधानमंत्री को संबोधित किया, लेकिन उससे पहले हमारे फोकलोर में, फोक कल्चर में, सौराष्ट्र में एक जो चारणी दोहा छंद का एक पूरा एक हमारा एक साहित्य का प्रकार है, उसमें हमारे बहुत बड़े कवि हो चुके हैं। उनको कहते हैं कवि काग, कवि दुल्हा भाया काग, ये इनका नाम है, दुल्हा भाया काग। उनकी एक छोटे से एक छंद को, एक दोहे को उन्होंने कोट किया।
वो टिपिकल सौराष्ट्रियन गुजराती में है, तो मैं उसका हिंदी ठीक से कर नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसा ये जो खत लिखा है, ये खत भी उन्होंने अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री के वाले लेटर हेड पे लिखा है। आप ये भी देख लीजिए, ये देखना जरूरी है। ये खत है, ये खत है, ये आप देख रहे हैं, ये खत लिखा हुआ है। तो खत तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ा अभी कि आप देख पाए इसको। बाकी आप ये दृश्य देखते जाइए और मैं आपको उस खत में क्या लिखा है वो बता रहा हूँ, फिर वो क्यों लिखा गया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो खत में उन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि आप सकुशल होंगे प्रधानमंत्री जी, और ये कथा है जूनागढ़ शहर के नव वर्ष की, नई 9 वर्ष से चल रही व्यथा की। 9 साल से जो तकलीफ है जूनागढ़ शहर की, उसकी व्यथा है। और शिस्त, हम ये कहते हैं कि भाजपा बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है, तो ऐसी पार्टी में कुछ नियम होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति हो, उसको एक ही पद मिलेगा, वो एक से ज्यादा पद पर काम नहीं कर सकता है, और 3 साल, हर एक पद का कार्यकाल 3 साल का होगा, है ना। तो 3 साल से ज्यादा वो एक पद पर काम नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह, ये सब एक नियम है। लेकिन कुछ कार्यकर्ता और कुछ जो विशेष बेनिफिट वाले लोग हैं, उनको ये नियम लागू नहीं पड़ते, बाकी सबको लागू वो हो जाता है। तो ऐसे ही जूनागढ़ की बात अगर उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैं करूं, तो जूनागढ़ जिला जो है, उसके जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं संगठन के, उनका नाम है किरीट पटेल। और किरीट पटेल पिछले 9 साल से एक ही ओहदे पर, 9 साल से 3 ओहदे पर विराजमान है, और उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, और दुरुपयोग करके वो भ्रष्टाचार भी हो रहा है। जैसे कि एक तो वो जिला प्रमुख है, 9 साल से हैं। फिर जो वहां की कोऑपरेटिव बैंक है, वहां भी वो अध्यक्ष हैं। प्रमुख मतलब अध्यक्ष, हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं, हमारे यहाँ गुजराती में प्रमुख कहते हैं। तो जिला अध्यक्ष हैं, बैंक में भी, उस बैंक, सहकारी बैंक के भी अध्यक्ष हैं, और मार्केटिंग यार्ड जो होता है वहां के भी वो अध्यक्ष हैं। और सत्ता का दुरुपयोग जो है वो किस तरह से किया जाता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण किरीट पटेल का इन 3 ओहदे पर, 3 पदों पर पिछले 9 साल से लगातार रहना है। तो ये जो नियम है पार्टी के, वो इन पर लागू क्यों नहीं हो रहे? ये बहुत तीखा सवाल जवाहर चावड़ा ने सीधा प्रधानमंत्री को खत लिख के पूछा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा और 2 जिले हैं, और 2 जिले जिसका भी उन्होंने अध्यक्ष पद जो है वो भोगा हुआ है। जैसे कि वहां तालुका जो तहसील होती है, वहां फिर मार्केटिंग यार्ड भी होते हैं। तो तहसीलों के, 2 जिले के 3 तहसीलों के मार्केटिंग यार्ड के ये अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें तालाड़ा, विसावदर और जूनागढ़, ये 3 जो तालुका है वो शामिल है। और भारत में शायद पहली बार इस तरह की गोलमाल चली होगी, ये जवाहर चावड़ा लिख रहे हैं। और अध्यक्ष पद की म्यूचुअल ट्रांसफर भी ये कर चुके हैं, जो कि असंभव है सहकारी जो कायदे कानून होते हैं उसके हिसाब से। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके वो इस तरह से हर जगह पे हर चीज का गैरलाभ ले रहे हैं, ये जवाहर चावड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, आगे लिख रहे हैं कि इतने ज्यादा पद जो हैं वो संभाल के बैठे हैं और कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कह रहे हैं कि पद और सत्ता की लालसा है। ठीक है, और उस उसी पराकाष्ठा है कि इन सब पदों को भोग तो रहे हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ और भी अन्य विभागों में, अन्य क्षेत्रों में वो वसूली और हफ्ताखोरी कर रहे हैं, उसने भी अपनी चरम सीमा को पार कर दिया है। ठीक है, और कह रहे हैं कि मैंने इस बारे में अनेक बार, बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के जो प्रमुख वरिष्ठ नेतागण हैं, जिसमें कनू भाई भालाड़ा, ठाकर सिंह भाई जाविया और माधव भाई बोरीचाई, 3 नाम लिखे हैं उन्होंने। उनके समक्ष मैंने बार बार जो है इस बात की कंप्लेन की है कि ये नहीं चलेगा, लेकिन आप तक ये बात अब तक पहुंची नहीं है, और इसीलिए ये अपने हिसाब से अपना काम करते जा रहे हैं। ठीक, ये पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है कि ये बात आप तक पहुंचे, ये प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। और इसीलिए इस व्यक्ति की जो गुनाहित बेदरकारी है और जो भ्रष्टाचार जो लगातार इनके द्वारा इसका आचरण हो रहा है, तो उसके लिए उसको लेकर पक्ष को, पार्टी को बहुत ही एक शर्मजनक परिस्थिति में अपने आप को देखना पड़ रहा है। ऐसे कृत्य इस व्यक्ति ने किए हैं, ये आरोप सीधा लगा रहे हैं जवाहर चावड़ा, जूनागढ़ जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को, जिसका नाम है किरीट पटेल। ठीक है, और कह रहे हैं कि
इन्होंने जो कृत्य किए हैं उनकी तो सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ आपको गिना रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि पहला मुद्दा लिखा है कि जिला अध्यक्ष होने के गुरूर में किरीट पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो है वो हर नियमों को ताक पे रखते हुए बिल्कुल अवैध रूप से किया हुआ है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्व कैबिनेट मंत्री ये आरोप लगा रहा है कि जूनागढ़ जिला का भाजपा का कमलम जो है उसका निर्माण पूरी तरह से अवैध रूप से किया गया है, हर नियम को ताक पे रखते हुए। दूसरा कि जूनागढ़ की जो जनता है, नगरजन है, वो इतनी इस व्यक्ति के कारण परेशान हुई क्योंकि उसने जब जब बारिश होती है, जब बाढ़ आती है, तो जो पानी को निकलने के लिए रास्ता चाहिए, जो स्थिति बड़ौदा में हुई है, हमने आपको उसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है। तो वैसी स्थिति जूनागढ़ में है, क्योंकि पानी जल ना भर जाए और उसका बहाव हो जाए शहर के बाहर, उसके लिए वो जो छोटे-छोटे वो होते हैं, कांस भी कहते हैं उसको, तो वहां से वो पानी निकल जाता है। तो बोले उन सब जगहों पर उस व्यक्ति ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है और हर जगह पे वो एनक्रोचमेंट कर देते हैं। उनके द्वारा एक बिल्डिंग का निर्माण किया है, उसका नाम है कृष्णा आर्केड, और कृष्णा आर्केड के लिए कोई ना तो परमिशन ली गई है, ना कोई कानून या कायदे के तहत कोई कार्रवाई की गई है, और पूरी तरह से पूरा बिल्डिंग जो है वो गलत और अवैधानिक है। और ये परमानेंट एनक्रोचमेंट उन्होंने कर दिया, और इससे पानी भी भर रहा है शहर में, क्योंकि वो जहाँ पे ये इलीगल बिल्डिंग बनाई है वो बिल्कुल पानी जहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, उसी जगह पे वहां उन लोगों ने बना दी है। अब इसका क्या करें? तो कह रहे कि हमारी समस्या और पीड़ा यह है कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख ये ऐसे कृत्य करेंगे तो हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? जनता का, प्रजा का, नागरिकों का सामना हम कैसे कर पाएंगे? और अंत में लिख रहे हैं कि इस खत के साथ साथ मैंने इससे पहले इस मामले में जो भी शिकायतें, फरियादें, कंप्लेंट जो लिखित रूप से की है वो सब आपको मैं जोड़ रहा हूं। और नीचे उन्होंने अपने दस्तखत किए। ये है पूरा मामला जवाहर चावड़ा का। तो आप बताइए कि अब ये नहीं होता है कि भैंस के सिंग भैंस को भारी पड़ते हैं, ऐसी गुजराती में कहावत है, हिंदी में भी होगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के का खुद का कद इतना, बाहर से लोगों को ठूस ठूस कर इतना उन्होंने जो है बढ़ा दिया है, अपने लोगों का तिरस्कार करके बाहर के लोगों को अपने सर पे बिठा के, और फिर ये स्थिति तो आनी ही थी, तो स्थिति आ गई। ये हमको आपको बताना था, हमने बता दिया। अब आपकी बारी है, आप हमको लिख के जरूर से बताएं कि यह खबर आपको कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, और हमारा चैनल है भाई 4PM गुजरात, उसको सब्सक्राइब करें। नए जो दर्शक जुड़ते हैं उनको तो विशेष रूप से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे देखे नहीं, वो बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको, है ना? चलिए, तो इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।